नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये जो दुनिया है, ये असल में काम कैसे करती है? जो हम खाते हैं, जो फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं, इन सब के पीछे एक अदृश्य आर्किटेक्ट है। आज हम उसी आर्किटेक्ट से मिलने वाले हैं और उसका नाम है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। जरा इसे देखिए, ये जो दवाइयां हैं सिस्प्लैटिन और टैक्सोल, ये सिर्फ कुछ केमिकल्स नहीं है, नहीं, ये कैंसर और एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई में उम्मीद हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है तो सिर्फ रसायन विज्ञान की अविश्वसनीय शक्ति की वजह से। और बात सिर्फ लैब या दवाइयों तक ही सीमित नहीं है। वो फोन जिस पे शायद आप अभी ये देख रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री है। जिस खाने से हमें एनर्जी मिली, वो भी केमिस्ट्री है। सच कहूं तो ये हर जगह है, चुपचाप हमारी मॉडर्न दुनिया को बना रही है, उसे चला रही है। देखिए, केमिस्ट्री का काम सिर्फ बनाना नहीं है, इसका काम सुधारना भी है। जब हम अपनी पुरानी गलतियों से निपटते हैं, जैसे CFCs जिसने हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाया, तो केमिस्ट ही हैं जो हमें सुरक्षित और बेहतर विकल्प खोजने में मदद करते हैं। तो आखिर ये है क्या, ये शक्तिशाली अदृश्य शक्ति जो हर चीज को आकार दे रही है? जी हां, ये है केमिस्ट्री। ये पदार्थ की कहानी है कि कैसे अणु मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और बदलकर वो सब कुछ बन जाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, टाइम में थोड़ा पीछे, क्योंकि रसायन विज्ञान की कहानी सिर्फ एक विज्ञान की कहानी नहीं है। ये एक बहुत पुरानी, एक ग्लोबल खोज की कहानी है, एक इंसानी कहानी जो हजारों सालों से हमारे ग्रह पर चल रही है। मैटर को समझने और उसे बदलने की हमारी ये जो इच्छा है, ये कोई नई नहीं है। प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र था जो धातुओं और दवाओं को बदलता था। बाद में यूरोप में कीमियागर थे जो रहस्यमयी बदलाव चाहते थे। लक्ष्य हमेशा एक ही रहा है, बदलाव की शक्ति को अनलॉक करना। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कीमिया जादू और रहस्य पर चलती थी, सोना बनाने और हमेशा जीने के सपने पर। लेकिन केमिस्ट्री एक अलग सवाल पूछती है, चीजें क्यों और कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, रहस्य से निकलकर सिस्टमैटिक जांच की ओर। और यही साइंटिफिक अप्रोच हमें कहानी के अगले चैप्टर तक ले जाता है, मैटर के कोड को क्रैक करना। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि जैसे ब्रह्मांड की कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो और वे उसे पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल शुरू होता है एक शब्द से, पदार्थ। परिभाषा बहुत सरल है, कोई भी चीज जिसमें वजन हो और जो जगह घेरती हो। लेकिन इसी सरल विचार से केमिस्ट्री की पूरी दुनिया निकलती है। ये वो नींव है जिस पर सब कुछ बना है। तो सवाल ये है कि पदार्थ की इस विशाल जटिल दुनिया को कोई समझना शुरू करे तो करे कैसे? उसे व्यवस्थित करके। केमिस्ट दुनिया को उसकी बेसिक कैटेगरीज में तोड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक लाइब्रेरियन किताबों को छांटता है, शुद्ध पदार्थों से मिश्रण तक और फिर तत्वों और यौगिकों तक। एंटोनी लेवुजिये और जोसेफ प्राउड जैसे अग्रदूतों ने यह महसूस किया कि पदार्थ अस्त-व्यस्त नहीं है, ये नियमों का पालन करता है। ये नियम एक तरह से ब्रह्मांड की रेसिपी बुक की तरह हैं, जो हमें बताते हैं कि पदार्थ को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता और तत्व हमेशा एक तय तरीके से ही जुड़ते हैं। ये सारे नियम, ये सारे सुराग सिर्फ एक ही जबरदस्त नतीजे की तरफ इशारा कर रहे थे। एक ऐसा क्रांतिकारी विचार जो केमिस्ट्री के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा और हमें पदार्थ के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से मिलवाएगा। और फिर साल 1808 में जॉन डाल्टन ने वो बात कही, पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बना है। इस एक लाइन ने मॉडर्न केमिस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। इसने सब कुछ समझा दिया। ये एक असली गेम चेंजर था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये जो आधुनिक विचार है ना, ये असल में उतना भी आधुनिक नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत पुरानी हैं, जो हमें समय में और दुनिया के दूसरे कोने में ले जाती हैं। डाल्टन से लगभग 2500 साल पहले प्राचीन भारत में आचार्य कणाद नाम के एक दार्शनिक ने एक बहुत ही मिलता जुलता विचार पेश किया था। उन्होंने इसे परमाणु कहा, पदार्थ का अविभाज्य कण। और जब आप दोनों को साथ में रख कर देखते हैं तो जो समानताएं दिखती हैं वो कमाल की हैं। कणाद का प्राचीन दार्शनिक विचार और डाल्टन का आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत दोनों ही अविभाज्य कणों की बात करते हैं, दोनों ही अलग अलग पदार्थों के लिए अलग गुणों की बात करते हैं और दोनों ही चीज़ों के संयोजन के नियमों का वर्णन करते हैं। ये सोचना वाकई अविश्वसनीय है। तो चलिए इतिहास से निकलकर वापस आज की दुनिया में आते हैं।
इन पुराने विचारों और बुनियादी सिद्धांतों का आज हमारी दुनिया में क्या मतलब है? यहीं पर केमिस्ट्री असल में परमाणुओं से निकलकर एक्शन में आती है। केमिस्ट्री के असर को सच में समझने के लिए चलिए 3 ऐसे उदाहरण देखते हैं जो इसकी अविश्वसनीय हीलिंग पावर को दिखाते हैं। सिस्प्लैटिन और टैक्सोल जैसे कंपाउंड्स कैंसर के खिलाफ जंग में सबसे बड़े हथियार हैं। AZT जैसी दवाएं एड्स के मरीजों को एक नई जिंदगी देती हैं। केमिस्ट द्वारा डिजाइन किए गए ये अणु आधुनिक चिकित्सा में क्रांति ला रहे हैं और लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आए हैं। और इसका असर सिर्फ दवाइयों तक ही नहीं है। अरे केमिस्ट्री तो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा इंजन है। ये हेल्थ केयर से लेकर खेती और हमारे रोजमर्रा के सामान तक हर सेक्टर में इनोवेशन और रोजगार को बढ़ावा देती है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, केमिस्ट्री ने हमारी दुनिया बनाई है, हमें यहां तक पहुंचाया है, पर क्या अब ये इसे बचा भी सकती है? जब हम क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या ये जरूरी विज्ञान हमें वो समाधान दे पाएगा जिनकी हमें सख्त जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।